दोनों चीजों के वास्तु के कारण हो, धार्मिक कारण हो, हर तरह से इस विषय को जो है हम लोग बड़ी ही प्रसन्नता के साथ जो है, किसी ने भी ये दावा नहीं किया है कि ये विचार मेरे हैं। सबका स्रोत हजारों साल पहले जब भारत की सांस्कृतिक और ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने बात की मुंडन मिश्रा की और शंकराचार्य की, और उसमें आता भी है कि जब शंकराचार्य यहाँ पहुंचे, उनका वो पूरी कहानी मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक नौजवान कम उम्र में केरला से निकल के जो देश का सबसे मतलब जहां जो अरेबियन सी सागर है, वहां से निकल के वो चलते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं। और ये कौन समय है? ये वो समय है जब राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। 1947 में भी 567 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी। तब कितनी थी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। उस राजनीतिक तौर से टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की चेतना पैदा कर देना आज से 1000 साल से भी ज्यादा पहले ये असाधारण कार्य है। और मैं तो इस हद तक कहता हूं, इसी गए वर्ष में हम दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नाम की संस्था है जो सरदार पटेल के ऊपर मेमोरियल लेक्चर हर साल कराती है। पिछले साल उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा था कि मेरी ये राय है, हो सकता कोई सहमत न हो, कि अगर शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पूरे भारत में उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की चेतना पैदा न की होती, तो शायद सरदार पटेल जिन्हें हम भारत के यूनिफायर, भारत की एकता को सुदृढ़ करने वाला, इतने राज्यों को बिना एक खून की बूंद बहाए हुए सबको इकट्ठा कर देना, शायद उनके लिए वो काम उतना आसान ना होता। अगर पहले से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की चेतना मौजूद न होती तो शायद वो काम इतना आसान नहीं। और तो बहुत सारे हम सुनते हैं कि तो हम में से हर एक उस बहुरूपता का प्रकटीकरण, अगर हम में से हर एक उस बहुरूपता का प्रकटीकरण और ये समझ में हमारी आ जाए जो हमारी संस्कृति हमें बताती है, क्या ये संभव है कि उसके बाद में आपके पैर के ऊपर